हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यू। हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। तो ये हमने ब्रेन के बारे में तो पढ़ लिया, ब्रेन ऐसा होता है, ब्रेन वैसा होता है, ब्रेन में ये पार्ट्स होते हैं, ब्रेन में वो पार्ट्स होते हैं। सर मुझे आप बताओ ये काम कैसे करता है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है वो बताओ। तो देखो आज हम यहाँ पे वही पढ़ने वाले हैं। हाउ डज द मसल सेल मूव। हमारी मसल सेल कैसे मूव होती है अगर हमारी ब्रेन थिंक कर रहा है। अगर मेरा ब्रेन पहले थिंक कर रहा है कि मुझे हाथ ऐसे ऊपर उठाना है तो मेरा हाथ ऊपर कैसे उठ जाता है। तो आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेल्युलर कंपोनेंट्स। मसल cells have special proteins that change both their shape and their arrangements in the cell in response to nervous electrical impulses. When it happens, new arrangements of these proteins give muscle cell shorter form. Remember, when we talked about the muscles in क्लास नाइन्थ में हमने क्या पढ़ा है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। वेयर there were different kind of muscles such as voluntary muscles and involuntary muscles based on which we have discussed so far. So what do you think difference between these would be? तो इस क्वेश्चन तक हमें देता है एनसीईआरटी। हम लोग जानेंगे कि मसल सेल किस तरीके से मूव करता है जब आप लोगों को कोई न्यूरल इनपुट मिल जाए किसी किसी मसल को। सबसे पहले जानेंगे ये मसल सेल होता कैसे है। देखो हमने आप लोगों की पूरी बाइसेप जो है वो फाड़ दी है यहाँ पे। ये हो गई आपकी बाइसेप। ये बाइसेप देखो आधी काट के रख दी। अब ये वेजिटेरियन लड़कियाँ कहेंगी ओ सॉरी ये क्या कह रहे हो। वेजिटेरियन लड़कियाँ भी वैसे ही कहते हैं वैसे। उसमें से हमने ना एक टिश्यू को ऐसे बाहर खींचा तो ऐसे निकाल के हमने देखा तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। हमने इसे जूम करके देखा। ओके, हमने इसे जूम करके देखा तो हमें ये ऐसा दिखा और इसके अंदर छोटे 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 फाइबर्स दिखे। अब जो मीट खाते हैं ना लोग, उन लोगों को ये दिख जाएगा बिकॉज ये इस लेवल तक तो आप लोगों ने कई बार मटन वगैरह खाया होगा तो ये दिख गया होगा। अगर हमने उसे भी फिर से जूम कर दिया ना तो कुछ इस तरीके से दिखता है और इसके ऊपर जो है आप लोगों को छोटी छोटी कैपिलरीज ब्लड की दिख जाएंगी, कुछ ऐसी आती हुई ऐसी, फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। और फिर अगर आपने उसे भी जूम करके देखा ना तो आप लोगों को ऐसे फिर से छोटे छोटे स्ट्रैंड्स दिख जाएंगे। तो ये स्ट्रैंड्स जो होते हैं ना उनने फिर से आपने जूम करके देखा तो देख लो एक फाइनल मसल का एक छोटा सा हल्का सा फाइबर आप लोगों को ऐसा दिख जाता है और ऐसे कई सारे फाइबर्स ऐसे ऐसे लाइन में लगे होते हैं और इन वजह से आप लोगों को वो मसल स्ट्रिएटेड दिख जाती है। स्ट्रिएटेड कॉलमनरी एपिथेलियम ऐसा कुछ पढ़ा होगा। स्ट्रिएटेड मतलब ऐसे लाइन 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 लाइन, तो ऐसे आप लोगों को दिख जाएंगी। तो उनमें से हम सिर्फ एक डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के लिए। तो जो एक होता है ना वो एक अपने आप में एक सेल होता है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे गोले होते हैं। तो एक सेल का ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे सारी सेल की ऑर्गेनेलिज होती है और इनमें जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। वो स्पेशल प्रोटीन हम लोग एक्चुअली थोड़ा अलग शेप का होता है लेकिन हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, जब इसे कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलता है ना तो ये प्रोटीन अपना शेप चेंज कर लेता है और ये प्रोटीन कुछ शेप चेंज करके उसी फाइबर को ऐसा थोड़ा मोटा बना देता है। ओके, फाइबर को मोटा बना देता है और इसकी जो लेंथ है ना वो इतना बड़ा होगा तो इतना सा हो जाता है। तो जब मैं ऐसे करता हूँ ना तो ये छोटा हो जाता है, देखो छोटा, लेकिन ये साइज में बड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसे बड़ा हो जाता है लेकिन ऐसे छोटा हो जाता है। दिस इज हाउ कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स। यहाँ पे हो गई उसका न्यूक्लियस। तो कुछ इस तरीके से प्रोटीन्स अपना चेंज कर लेती है शेप और फिर ऐसे आप लोगों को प्रोटीन दिख जाएगा और इस तरीके से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। अब हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखा है। सर वो तो नहीं देखा, देखो पहले पुराने वाले लेक्चर्स देख के आओ, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वैसे मैं यहाँ पे भी कर दूंगा उसे एक्सप्लेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा, हाँ तो देखो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है और देखो ये मसल है जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं। तो देखो जब भी न्यूरॉन यहाँ पर केमिकल्स छोड़ेगी ना तो ये मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटीन्स अपना
चेंज कर लेंगे साइज़, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे मोटे हो जाएगा, ऐसा छोटा हो जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सेंड्स द इनपुट या फिर इम्पल्स टू हमारा मसल, और फिर हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और उसी वजह से मूवमेंट्स पॉसिबल होती है, जो भी रियल लाइफ में मूवमेंट्स पॉसिबल होती है वो। अब देखो, इस पे आ जाती है चीज़ें कि कौन सा है वॉलेंट्री और कौन सा है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में आप लोगों को चीज़ें अपने आप मूव होती हुई नहीं दिख जाएंगी। वॉलेंट्री में हम लोग खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं कई सारे मसल्स को। हमारी पैर की मसल्स जो होती है वो हम लोग खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे अब देखो, पैर में जो मसल्स होती है, आपके पैर के हिप्स के मसल्स हो गए, तो वो आप लोग कंट्रोल कर रहे होते, इसलिए आप लोग चल सकते हो, इसलिए आप लोग भाग सकते हो। लेकिन कई सारे ऐसे मसल्स होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स, आप लोग कंट्रोल चाह के भी नहीं कर सकते, बिकॉज दोज आर इन वॉलेंट्री, मतलब वो अपने आप से काम कर लेती है। आपके हार्ट को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ इनवॉलेंट्री। आप अपनी सांस भी हमेशा के लिए रोक नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल। आपका यूरिनरी ब्लैडर आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके किडनीज आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अंदर अपने आप चीज़ें हो रही होती है, और वो मसल्स अपने आप काम कर रही होती है। दिस इज़ हाउ इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री मसल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड, और ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग मसल्स आप लोगों को दिख जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ मसल्स वर्क जब हमारा ब्रेन चाहता है। दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। दिस वॉज अ शॉर्ट लेक्चर, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लेक्चर, 6 मिनट का शायद। सो एनीवेज, this was short lecture about how our muscle cells move when our brain wants, and next lecture में I highly invite you to watch this communication in plants। हमने ब्रेन के बारे में तो जान लिया सर, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन, प्लांट्स में कहाँ पे ब्रेन होता है, फिर भी प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर देखने आना होगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।